चलिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट था उसमें बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, और थर्ड पढ़े थे बेटा हमने बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। यस, जब हम अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो तैयार होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, चलिए देखिए, अल्काइल बेंजीन की मैं आपको चंद एग्जाम्पल बताया था और कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ अल्काइल बेंजीन की। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस सर, ठीक है ना। तो देखिए, अल्काइल बेंजीन की चंद एग्जाम्पल और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, है ना। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ओके, चलिए बेटा ध्यान से देखिए। अगर मान लो यहाँ पर आपको ऐसा दे दिया बेंजीन रिंग CH3 टोलिन, क्या नाम है इसका, टोलिन दे दिया, और एरो पर दे दिया आपको KMnO4। ओके, एसिडिक मीडियम बताइए आप, और हीट करना है थोड़ा सा। ओके, या फिर बेसिक मीडियम। यस इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग यस CH2 CH3, इसका नेम है बेटा इथाइल बेंजीन। यस, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इस तरह मान लीजिए। एरो पर दे दिया हमें KMnO4, है ना, और एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम जो उसे देना है वो ज़रूर देगा। यस सुनिए, बेंजीन रिंग यस सर CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यस सर, ओके, इसका नाम है बेटा N प्रोपाइल बेंजीन, और एरो पर आपको दे दिया इस तरह KMnO4। ओके, और एसिडिक मीडियम में दे दिया। यस सर, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, इस तरह अगर आपको दे दिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यस सर, दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूमीन। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम, क्यूमीन। यस सर, और यही होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यस, ओके, एरो पर दे दिया आपको KMnO4 एसिडिक मीडियम में और हीट करना है। यस सर, और एक लास्ट एग्जांपल बेटा गौर से देखिएगा, बेंजीन रिंग बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यस सर, है ना, और आपको एरो पर दिया KMnO4 ओवर एसिडिक मीडियम। यस सर, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स ये है ना। कुछ एग्जाम्पल थी जिस पर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, वो समझा देता हूँ, बाद में हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, सुनिए, यह है बेटा टोलिन। जब भी आपको इस तरह का कुछ, देखो अल्काइल बेंजीन दे क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्ट आप इसका कन्वर्जन कर देना कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले बनेगा पोटाशियम बेंजोएट और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड। ओके, चलिए हमने डायरेक्ट इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखे हैं, क्योंकि KMnO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्काइल बेंजीन का डायरेक्टली कन्वर्जन करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यस सुनिए, इथाइल बेंजीन से भी ये तैयार करेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर, है ना, बेंजीनिंग COOH, ठीक है ना, नेम है इसका बेंजोइक एसिड। ओके, ये A एग्जाम्पल, ये B, यस, ये C। देखिए N प्रोपाइल बेंजीन, क्या है बेटा बताइए, N प्रोपाइल बेंजीन। यस सर, N प्रोपाइल बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिक मीडियम में, तो इससे तैयार होगा बेंजीन रिंग COOH, दैट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। क्या होगा, बेंजोइक एसिड। यस, क्यूमीन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये सेकेंडरी है ना, कार्बो, देखिए सेकेंडरी कार्बन एटम से बेंजीन रिंग अटैच है, तो इससे भी तैयार होगा बेटा बेंजीन रिंग COOH, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर बेंजिलिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम अटैच ना हो, ओके, तो तब इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ओके, देखो, इफ, नोट डाउन कीजिएगा, इफ ओके हाइड्रोजन एटम इज नॉट अटैच टू द बेंजिलिक कार्बन एटम, देन इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ओके,
अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच ना हो, जैसे यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 था, है ना, कम से कम 1 हाइड्रोजन एटम अटैच चाहिए, तो ये इसका कन्वर्जन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर देखिए इसको बेंजिलिक कार्बन बोलेंगे हम, बेंजिलिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, इसलिए फर्दर इसका हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है बेटा टर्शियरी वाला, कौन सा है, टर्शियरी वाला, देखिए सी, ये डी और ये ई। ओके, ईज ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिएक्शन, मतलब इसमें सबसे इजीली किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो सबसे इजीली बेटा जो सबसे छोटे वाला रहेगा टोलिन, यस, उसके बाद में बी, यस, उसके बाद में सी और फिर डी, ये इसका ऑर्डर है। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बेटा अभी इसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुनिए आप ध्यान से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें तैयार करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। चलिए समझ लीजिए कैसा रिएक्शन होगा। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, क्या हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस। ओके, ध्यान से देखिए, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, आप कैसे तैयार करोगे एसिटिक एसिड और किससे, ड्राई आइस से। सुनिए आप ध्यान से, क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड, यस, फ्रॉम ड्राई आइस, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। यस, सुनिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, देखिए पहले मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताता हूँ, बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, यस, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहेंगे ड्राई आइस, यस, सॉलिड, यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ओके, सुनिए कैसा होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट रहता। यस, सुनिए अब क्या होगा बेटा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो थोड़े से कमज़ोर हैं, यस, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, तो इस पर पहले अटैक कौन करेगा, आर। सुनिए, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यस सर, ये एज इट इज। आगे है बेटा ओ, है ना, MgX, OMgX, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर आए थे, यस सर। फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, MgX और ये OH बाय प्रोडक्ट। ओके, तैयार होगा बेटा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या तैयार हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, तो यहाँ पर आपको अल्काइल ग्रुप लगाना है। यस, सुनिए, ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और ख़ास बात यह है कि इसमें असेंट ऑफ चेन होगा, है ना, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए चेन में। यस, देखिए ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम CH3MgBr के साथ। बेटा ये किसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, ये होता है सर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बार बार लिखते रहने का याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ CH3MgBr, है ना। चलिए क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है सर, यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा सबसे पहले। सुनिए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OMgBr, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, तैयार हो गया बेटा इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, क्या तैयार हो गया, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यस सर,
है ना, हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ पर आकर के अप्रोच होगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यस, प्लस ध्यान से देखिएगा Mg यस Br और ये OH, Mg Br और OH। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है मैं आपको बताता, ये CO2 है ना, एक बॉन्ड टूट गया यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर एक R जोड़ दीजिए आप, देखिए यहाँ पर भी AC किया हूँ मैंने और इसमें भी AC किया R है ना, और एक ऑक्सीजन से H ला के जोड़ दो, हो गया इसका काम, यस। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसा देगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हम है ना C6H5 MgBr के साथ, C6H5 MgBr के साथ। फर्स्ट है बेटा इसमें ड्राई था और सेकंड है इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है, यस। तो देखिए ये ऐसा था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखिए इसका नाम क्या था बेटा, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यस है ना, और ये क्या है ड्राई आइस, और ये है बेटा एसिटिक एसिड, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा के दिया ना आपको उसका ये आंसर बता दिया हूँ। क्या हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, आप कैसे तैयार करोगे एसिटिक एसिड और किससे, ड्राई आइस से, तो ऐसे तैयार करोगे जो मैं आपको जस्ट बताया, यस। देखिए ये इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, C6H5 MgBr के साथ, C6H5 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फर्स्ट, और सेकंड में आपको करना है बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यस। सुनिए यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, ओके, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, इस पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा है ना, जो नेगेटिव चार्ज है निक्लोफाइल, यस। C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O है ना, क्या यहाँ पर निक्लोफाइल कहाँ पर आकर अप्रोच होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर, जहाँ पर कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यस। C6H5 C डबल बॉन्ड O, ओके, O Mg और ये Br, ये है बेटा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, क्या है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, यस। सुनिए तो H यहाँ पर आ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था, यस सर, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला इसे आकर के अप्रोच होगा C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH प्लस Mg यस Br और ये OH, नेम है बेटा इसका बेंजोइक एसिड, क्या नेम है इसका, बेंजोइक एसिड। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, ओके, आप बेंजोइक एसिड कैसे तैयार करोगे और किससे, ड्राई आइस से, यस। चलिए हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल, ओके। चलिए बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल, यस सर, साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड का सेकंड नेम है नाइट्राइल, सुनिए आप, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है अल्काइल साइनाइड, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे पहले, यस सर, क्या करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, ओके। देखिए ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, एसिडिक मीडियम में R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ओके। पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, यस। चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, हाँ सर। फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यस सर, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, OH यहाँ ट्रांसफर और NH3 गैस लिबरेटेड, R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस अमोनिया गैस लिबरेटेड, तैयार हो गया इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या तैयार हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखिए, क्या बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड टू गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले बेटा इसमें तैयार होगा अमाइड, और अमाइड होता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, क्या होता है, इंटरमीडिएट, ओके।
फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे तैयार होगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। क्या तैयार होगा? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। यस, देखिए डायरेक्ट भी उस रिएक्शन को लिख सकते हैं हम। ओके सुनिए, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, 2 मोल ऑफ पानी वाटर। ओके, हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम इसका। यस सुनिए, यहाँ पर देखिए R बॉन्ड C डबल OH, मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, प्लस अमोनिया गैस लिबरेटेड। यस, तैयार हो गया इसमें कार्बोऑक्सिलिक एसिड। क्या तैयार हो गया? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। यस, चलिए इसमें कोई डाउट है क्या आपको? आई होप यहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O। यस सर, एसिडिक मीडियम, जो आपको मीडियम यूज़ करना है कीजिए। एसिडिक भी यूज़ कर सकते हैं हम और बेसिक मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। यस सुनिए, क्या बनेगा? सबसे पहले अमाइड, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसका नेम है एसिटामाइड। क्या नेम है इसका? एसिटामाइड। ओके, फर्दर हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करना है ना, एसिडिक मीडियम में। तो ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। यस सर, प्लस अमोनिया गैस लिबरेटेड। यस, देखिए यहाँ के 2 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन अमोनिया गैस लिबरेटेड OH यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ। इसी रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ, इसका आप समझ गए तो बाकी सारे मैकेनिज्म आपको एकदम आसानी से और इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, हमने यूज़ किए हैं CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। यस सर, कौन सा मीडियम था? एसिडिक मीडियम था। यस सर, H पॉजिटिव आयन। यस, चलिए इस नाइट्रोजन के पास में क्या है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सुनिए कैसा हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N H, और यहाँ पर चार्ज है बेटा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यस, चलिए इसके बाद गौर से देखिएगा आप, क्या होगा? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता। क्या हो जाता? हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस सर, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर अटैक करेगा बेटा H2O, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलो? न्यूक्लियोफाइल। जहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यहाँ पर इस कार्बन पर आकर के ये अटैक करेगा। CH3 बॉन्ड C। यस सर, OH, यहाँ चार्ज है पॉजिटिव। यस सर, डबल बॉन्ड NH। क्या है बताइए आप? डबल बॉन्ड NH। यस सर, ओके। इसके बाद गौर से देखिएगा क्या होगा, क्या इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींचेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीजन का था, H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा। ओके, देखिए जैसे ही ये H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा तो नाइट्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना देगा। सुनिए आप ध्यान से, CH3 बॉन्ड C है ना, HOH डबल बॉन्ड है ना, NH2 और ये पॉजिटिव। बेचारा नाइट्रोजन और परेशान। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या CH3 पर है ना, CH3Cn ने मतलब नाइट्रोजन ने अटैक किया किस पर? किसको मतलब देखो, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है हाइड्रोजन को, इसके साथ में मिलकर के बॉन्ड बना दिया। बाद में अटैक किया इसने यहाँ पर, इस पर किसने? न्यूक्लियोफाइल ने। यस सर, चलिए कर दिया यहाँ तक क्या अटैक। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जैसे ही नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ओके, तो ऑक्सीजन ये H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल करके ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा इस तरह CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 में, और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज। यस सर, क्या बाहर निकाला बेटा इसने? H पॉजिटिव। ओके, चलिए आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर के 2 मोल यूज़ किए हैं तो उसके दोनों मोल को मैं यूटिलाइज़ करके बताता हूँ आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा। ओके,
चलिए फर्दर, ऑक्सीजन के पास मतलब वाटर के पास में ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये बॉन्ड धीरे धीरे देखिए क्या होगा इसमें, मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये जो नाइट्रो NH2 है, NH2 इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। NH2 क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। तो NH2 बेचारा अकेला थोड़ी ना जाने वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन के। यस, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका? नाइट्रोजन का लेके जाएंगे। NH2 नेगेटिव, तो NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर के बेटा ये निकाल लेगा NH3 अमोनिया गैस। यस सर। अब यहाँ पर बचा है इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा। ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। यस सर, और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्दर ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल लेगा। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस H पॉजिटिव आयन, जो हमने यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए थे, एसिडिक हाइड्रोजन, ये एज इट इज बाहर, और तैयार हो गया इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या तैयार हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। बेटा यहाँ पर देखिए कितने मोल का इस्तेमाल किया हमने? 2 मोल का इस्तेमाल किए। यस सर, 1 मोल यहाँ पर यूज़ किया हमने, सेकंड मोल यहाँ पर। तो सुनिए, यहाँ पर भी 2 मोल यूज़ हो गए, एक ये मोल, ये दूसरा मोल। यस, और एसिड जो था कैटलिस्ट एज इट इज बाहर। यस, चलिए आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है बेटा फिनाइल साइनाइड। क्या है बताइए आप? फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं कौन से मीडियम में? कीजिए आप, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। यस सर। तो सबसे पहले क्या बनेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, है ना, एसिडिक मीडियम में बनेगा बेंजामाइड। क्या बनेगा? बेंजामाइड। ओके, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो है ये रहेगा इसका बेंजोइक एसिड, C6H5 C डबल OH। यस सर, C6H5 C डबल OH। OH में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, है ना, यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक NH2 मतलब अमोनिया, नाइट्रोजन, अमोनिया गैस लिबरेटेड, और तैयार हो गया इसमें बेंजोइक एसिड। क्या तैयार होगा बोलिए आप? बेंजोइक एसिड। ओके, आई होप यहाँ तक कि आपको विथ मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर बेस यूज़ करता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, प्लस NaOH प्लस H2O, तो इसमें बेटा सबसे पहले ये तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल O Na। यस, सुनिए कैसा होगा। यहाँ का एक नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, अमोनिया गैस मैंने बाहर निकाल लिया हूँ। यस सर। ओके, CH3 COO और Na, सोडियम एसीटेट तैयार हो गया। यस सर, है ना। अगेन सोडियम एसीटेट CH3 COO Na, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ। यस सर, तो यहाँ से NaCl बाहर और H इधर ट्रांसफ़र, तैयार हो गया CH3 COOH प्लस NaCl, और ये रहेगा बेटा एसिटिक एसिड। क्या रहेगा ये? एसिटिक एसिड। यस, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी साइनाइड से तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या तैयार होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा। हाँ, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हालाइड। ओके, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हालाइड, एसिड हालाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन बेसिक मीडियम। ओके, एसिड हालाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेसिक मीडियम में, तो इससे तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या तैयार होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ध्यान से देखिएगा, एसिड हालाइड, एसिड हालाइड है बेटा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये है एसिड हालाइड। इसकी एग्जाम्पल यूज़ किया हो मैंने, फेमस वाली एग्जाम्पल, एसिड क्लोराइड Cl यूज़ किया। यस, यहाँ करेंगे इसका हम हाइड्रोलाइसिस। ओके, और कौन से मीडियम में? NaOH के प्रेजेंस में या फिर pyridine के प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम। यस सर,
है ना। सुनिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या होगा HCl बाहर और OH यहाँ जोड़ देंगे हम, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यस सर, प्लस क्या निकालिए बाहर HCl। एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, इसका नेम है बेटा एसिटिल क्लोराइड। यस, एसिटिल क्लोराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना। लिखिए आप, एक तो पीरिडिन लिखिए या फिर बेस के प्रेजेंस में, यस NaOH यूज़ कर लीजिए, यस। HCl बाहर, OH मैंने जोड़ दिया हूँ यहाँ पर, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस HCl, नेम है बेटा इसका एसिटिक एसिड। क्या नेम है इसका? एसिटिक एसिड, यस। चलिए, आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, यस सर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसा यूज़ करता था बेंजीन रिंग, यस सर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl प्लस HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और किसके प्रेजेंस में? पीरिडीन के प्रेजेंस में, ओके। HCl बाहर, OH मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, इसका नेम है बेटा बेंजोइल क्लोराइड। क्या नेम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड। HCl बाहर, OH यहाँ पर, यस। सुनिए, बेंजीन रिंग, ओके सर, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl, यस सर, नेम है इसका बेंजोइक एसिड। क्या नेम है इसका? बेंजोइक एसिड, ओके। तो देखिए, एसिड हालाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या तैयार होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनिए, अब इस रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। चलिए, शॉर्ट में हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं, यस सर। सुनिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। सुनिए, यहाँ पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन देखिए क्लोरीन का, है ना, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा है, ओके। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या करेगा? सुनिए, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा इसमें, इस रिएक्शन में क्लोरीन यहाँ पर Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आएगा, यस सर, ओके। जैसे ही Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आएगा तो इस पर अटैक करेगा कौन? CH3, देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कर दिया इसने ला करके यहाँ पर अटैक, यस सर, हो गया। यहाँ का H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, HCl कोई खास नहीं है, रिएक्शन से आपको समझ में आ गया होगा, यस। तो ध्यान से देखिएगा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हालाइड, एसिड हालाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या तैयार होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर, ओके। देखिए, एसिड हालाइड से हमने पढ़ लिए, अमाइड से हमने पढ़ लिए हाइड्रोलाइसिस, यस सर, है ना। इसके बाद में देखिए, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनहाइड्राइड, ओके। देखिए, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनहाइड्राइड। सुनिए आप ध्यान से, अनहाइड्राइड, यस सर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, देखिए आप, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनहाइड्राइड, यस, ध्यान से देखिएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये है बेटा अनहाइड्राइड। क्या है ये? अनहाइड्राइड, यस सर। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यस सर, ओके। देखिए, तो इस पर चार्ज आएगा थोड़ा सा नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आकर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यस सर, है ना। सुनिए आप, R बॉन्ड, है ना, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यस सर, ये अलग हो गया, ये अलग, देखिए, प्लस R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यस, यहाँ का एक H इधर अप्रोच कर दी, मतलब कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के? सर 2 मोल तैयार हो गए। कितने मोल? इधर ध्यान से देख लो, 2 मोल, ओके। देखिए आप ध्यान से, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ओके। इसका नाम है बेटा एसिटिक अनहाइड्राइड, है ना। इसका नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही करते हैं, जैसा एसिटिक एसिड, तो एसिड हटा करके मैंने अनहाइड्राइड लगाया हूँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? अनहाइड्राइड, ऐसे ना RCO/2O ऐसा भी लिखा जाता है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3CO/2O, यस सर, एसिटिक अनहाइड्राइड। यहाँ करेंगे इसका हम हाइड्रोलाइसिस, यस सर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, यस, OH यहाँ पे लाके जोड़ देंगे हम, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यस सर,
और ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये H यहाँ पर कितने मोल, 2 मोल। यस सर, समझ में आ गया बेटा। नाम क्या है इसका, इसका नेम है सर एसिटिक एसिड। क्या नेम है इसका, एसिटिक एसिड। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यस सर, ओके, बॉन्ड O। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, चलिए C6H5CO/2O, एक ही बात है, बस यहाँ पर हमने C6H5 लगा दिए। नेम है बेटा इसका बेंजोइक अनहाइड्राइड। क्या नेम है इसका, बेंजोइक अनहाइड्राइड। ओके, फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यस सर, एक H यहाँ पर देखिए इस तरह बन जाएगा C6H5CO। ओके, कितने थे, 2 मॉलिक्यूल थे सर, 2 ऑक्सीजन थे, ये 2 बढ़ा दिया मैंने, और 2 H। यस सर, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। क्या नेम है इसका, बेंजोइक एसिड। यस सर, है ना। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होता है। ओके, है ना, जहाँ पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, तो इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय।